आज मैं आप लोगों को एसक्यूएल कमांड्स और जिनको हम एसक्यूएल क्वेरीज भी कहते हैं उनके बारे में बताऊंगा। किसी भी टेबल को क्रिएट करने से पहले अगर हमें डेटाबेस में माई एसक्यूएल में कोई भी टेबल क्रिएट करनी है तो उस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमको कुछ कमांड्स का आना ज़रूरी है। सारी कमांड्स का तो नहीं, लेकिन कुछ कमांड्स, कुछ इसमें बेसिक टाइप की कमांड्स हैं जिनकी जानकारी हमें ज़रूरी है। अगर हम उन कमांड्स का यूज़ नहीं करेंगे तो हम कभी भी टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ टेबल को क्रिएट करना ही नहीं होता है, टेबल को के क्रिएशन से लेकर के टेबल के अपडेशन और उसमें जितनी भी चीज़ें हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्वेरीज की हेल्प से होती हैं, जिनको हम जनरल लैंग्वेज में कमांड्स भी कहते हैं। एसक्यूएल क्वेरीज ब्रैकेट में कमांड्स लिखा हुआ, कमांड्स इसलिए लिखा हुआ, क्वेरी वर्ड आप लोगों ने कम सुना है। ठीक है, क्वेरी का मतलब कमांड्स है, कमांड्स का मतलब क्वेरी है, कुछ अलग अलग नहीं है। अगर हम डेटाबेस की लैंग्वेज में कहें तो उसको क्वेरी कहते हैं, और अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो कमांड कहते हैं। ठीक है, अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो भी हमें कमांड की ज़रूरत होगी, अगर हमें टेबल में कोई चेंजेस करने हैं तो भी कमांड की ज़रूरत होगी, अगर टेबल में से कुछ डिलीट करना है तो भी कमांड की ज़रूरत होगी, और अगर टेबल को डिलीट करना है तो भी कमांड की ज़रूरत होती है। तो कुछ बेसिक टाइप की कमांड्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कमांड लिखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी क्रिएट। देखिए, सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड की ज़रूरत होती है। इस क्रिएट कमांड में होता क्या है, क्रिएट टेबल। ये तो इसका जनरल सिंटेक्स है इस कमांड का। सबसे पहली कमांड आपकी जो आपको समझनी है वो यही है। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट कमांड चाहिए होती है, क्रिएट टेबल नेम। ठीक है, टेबल, यहाँ क्रिएट टेबल जो सिंटेक्स है वो सारी क्रिएट कमांड में एक जैसा रहेगा। टेबल नेम, हमको जो टेबल का नाम देना है वो हम उसमें देंगे। फिर कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, उसके बाद डॉट 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 आगे जहाँ तक भी हमको उसको करना है। ठीक है, डॉट 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 शायद आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर डार्क कर रहा है। ठीक है, डॉट 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 का मतलब है कि और जितने भी कॉलम हमको उसमें रखने हैं वो कॉलम के नाम और उनका डेटा टाइप हमको देना होता है। ठीक है, डेटा टाइप अभी बताते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है, वो भी जानना आपको ज़रूरी है। इसका जो ये तो सिंटैक्स है, जनरल सिंटैक्स है, लेकिन अगर हमको मान लो जैसे हमने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है, अब इस टेबल में हमने कुछ किया नहीं, इस टेबल का नाम हमको देना है स्टूडेंट। अब हमको ये टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या कमांड लिखनी होगी, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी होगी। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर जो कॉलम हमने इसमें रखने हैं, जो फील्ड, अगर मैं फील्ड बोलूँ तो भी बात वही है, अगर मैं कॉलम बोलूँ तो भी बात वही है। तो उस फील्ड का नाम देना होगा और उसका डेटा टाइप देना होगा। ठीक है, डेटा टाइप की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, TYPE होनी चाहिए, थोड़ी सी जल्दी में गलती हो गई है। तो डेटा टाइप की स्पेलिंग यहाँ पर ये P लगेगा, इसमें गलत हो गया है। ठीक है, तो चलिए उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी कॉलम हमको डिफाइन करने हैं वो कॉलम के नाम होंगे और उनका डेटा टाइप वहाँ पर लिखा जाएगा, तभी ये डिफाइन होती है। सिर्फ टेबल का नाम दे देने से टेबल नहीं क्रिएट होती है। टेबल में जो फील्ड्स रखनी है हमें उनको भी डिफाइन करना होगा और उनके डेटा टाइप को भी डिफाइन करना होगा कि वो कौन कौन सा डेटा टाइप है। डेटा टाइप अभी इसके बाद बता देते हैं, इसके बाद पहली कमांड बता दें, उसके बाद डेटा टाइप बताते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टेबल जो इसका एग्जाम्पल होगा हमको यहाँ नीचे जिससे हम आगे जा सकते हैं।
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है क्रिएट टेबल स्टूडेंट। हमको स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट करनी है जिसका फर्स्ट कॉलम है SID, स्टूडेंट ID को शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ SID लिख दिया है जो कि इंटीजर टाइप का है। इंटीजर आप लोग जानते हो, वैरकैर नहीं जानते हो। वैरकैर अभी बताएंगे, वैरकैर और वैरकैर दोनों बताएंगे। ठीक है, वैरकैर समझ लो कि अगर हमको नाम, किसी कोई भी नाम अगर लिखना है, कोई भी एड्रेस अगर हमको स्टोर करना है तो उसके लिए हम वैरकैर यूज़ करते हैं। और जब हम वैरकैर यूज़ करते हैं तो उसके साथ उसकी रेंज देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पहला जो F नेम है वो वैरकैर 20, मतलब ये 20 अल्फ़ाबेट्स या 20 कैरेक्टर्स को कंटेन कर सकता है, कम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। फिर F नेम हमने दिया, F नेम का मतलब समझ लो फादर नेम का शॉर्ट फॉर्म है, तो F नेम वैरकैर 30 है। वैरकैर 30 का मतलब है यहाँ पे कि ये 30 कैरेक्टर्स कंटेन कर सकता है फादर नेम। ठीक है, उससे कम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर एड्रेस को भी हमने वैरकैर दिया है 50, एड्रेस जो कि बड़ी ज़्यादा होता है बहुत बार, तो इसलिए उसको 50 दे दिया है। ठीक है, तो 50 कैरेक्टर्स हम लोग एड्रेस वाले फील्ड में रख सकते हैं। फिर मोबाइल MOB है, MOB का मतलब यहाँ मोबाइल नंबर से है जो कि हमने उसको इंटीजर टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल हमारे 1 2 3 4 5 कॉलम है, एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा, तो टोटल हमारे 5 कॉलम यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कमांड हम क्रिएट करेंगे, जैसे कमांड को हम रन करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगेगा। हर कमांड के बाद लास्ट में सेमीकोलन लगता है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप। जितने कॉलम हमको रखने हैं उतने कॉलम के नाम देंगे और उनके डेटा टाइप भी हमको देने होंगे। अगर हम डेटा टाइप नहीं देंगे तो वो क्वेरी रन नहीं करेगी। तो क्वेरी को रन कराने के लिए कॉलम के डेटा टाइप भी हमको देने होते हैं। तो यहाँ 5 कॉलम है और हर कॉलम का डेटा टाइप अलग अलग है लगभग, मतलब कुछ का सेम है कुछ का अलग है। SID को हमने इंटीजर में रखा है, नेम को हमने वैरकैर में रखा है, F नेम को भी वैरकैर, फादर नेम को भी वैरकैर में रखा है और एड्रेस को भी वैरकैर में रखा है। ठीक है, अगर हमको अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों स्टोर कराने हैं तो उसके लिए हम वैरकैर यूज़ करते हैं। अगर हमको सिर्फ नंबर से स्टोर कराने हैं तो हम इंटीजर का भी यूज़ कर सकते हैं, वैरकैर का भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इंटीजर का यूज़ करते हैं। वैरकैर का भी यूज़ करके हम करा सकते हैं, वो आगे बताएंगे क्यों ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मोबाइल नंबर है तो वो भी इंटीजर वैल्यू हमारी, वो भी इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में होती है। तो जब हम इस क्वेरी को रन कराएंगे तो क्या होगा, हमारी एक टेबल क्रिएट होगी और उसमें 5 कॉलम होंगे। जैसे ही हमने ये क्वेरी चलाई, जैसे ही हमने ये क्वेरी रन की, वैसे ही हमारी टेबल क्रिएट हो गई। टेबल का नाम है स्टूडेंट और उसके ये कॉलम्स क्रिएट हो गए। लेकिन अभी इनके अंदर का जो डेटा है उसमें कुछ नहीं है, वो खाली है, वो ब्लैंक है, उसमें कोई भी डेटा नहीं है। उसमें करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। अगर हमने इसमें रोज़ को इंसर्ट करानी है तो यहाँ पर हमको इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, अभी यहाँ पर नल वैल्यू है, नल वैल्यू यहाँ पर जो भी वैल्यू हमको इंटर करानी है वो वैल्यू अभी यहाँ पर नहीं है। उसके लिए हमें दूसरी कमांड का यूज़ करना होगा जिसको बोलते हैं इंसर्ट कमांड। कोई भी रो इंसर्ट कराने के लिए, जिसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज में रिकॉर्ड भी कहते हैं, उसको इंसर्ट कराने के लिए हमको इंसर्ट कमांड के यूज़ करना होगा। तो क्रिएट कमांड का यही रोल होता है। क्रिएट कमांड का यूज़ करके हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको उसमें उनके टेबल का नाम भी देना होगा। ये जनरल सिंटैक्स है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो जनरल सिंटैक्स है। ठीक है, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। क्रिएट टेबल तो सब कमांड में रहेगा, टेबल नेम की जगह पे जो टेबल का नाम देना है वो टेबल का नाम पड़ेगा। और कॉलम नेम और डेटा टाइप में जो कॉलम का नाम देना है, जो उसका डेटा टाइप देना है, वो डेटा टाइप डिफाइन होगा। ठीक है, जब हमको इनमें रोज इंसर्ट करानी होगी तो हम उसको रिकॉर्ड इंसर्ट कराने होंगे। रो कहें या रिकॉर्ड कहें एक ही बात है, तो उसके लिए हमको इंसर्ट कमांड का यूज करना होगा। तो उसको रब कर देंगे।
यहाँ पर मैंने इंसर्ट कमांड का यूज़ किया है। इंसर्ट कमांड का यूज़ किए को जनरल सिंटैक्स है इंसर्ट कमांड का, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम की जगह पे टेबल का नाम पड़ेगा। वैल्यूज़, वैल्यूज़ कीवर्ड का यूज़ होता है, वैल्यू नहीं होता है, वैल्यूज़ होता है। ठीक है, बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं वैल्यूज़ और वैल्यू में। तो यहाँ पर वैल्यूज़ है, फिर वैल्यूज़ के बाद जो भी वैल्यूज़ हमको देनी है, जितने हमारे कॉलम बने हैं उनको वो हमें पता होने चाहिए। अगर हमारी टेबल में हमने 5 कॉलम बनाए हैं तो हमको पता होने चाहिए कि वो कॉलम कौन कौन से हैं, उनका डेटा टाइप कौन कौन सा है। अगर डेटा टाइप नहीं पता होगा तो भी हमारी वैल्यूज़ गलत हो जाएंगी। फिर देखो उसके बाद मैंने पहली रो इंसर्ट कराई है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, टेबल यहाँ पर हमारी टेबल का नाम स्टूडेंट है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद वैल्यूज़ वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, इंसर्ट इनटू और वैल्यूज़ जो है वो इस कमांड का कीवर्ड्स है, वो एज इट इज़ रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ दी हैं। SID को हमने दिया है 001 अमित, और फिर नेम दिया है अमित कुमार, फिर F नेम फादर नेम दिया है अनुज कुमार, और एड्रेस दिया है लखनऊ, और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर अमित कुमार, अनुज कुमार और लखनऊ पे डबल कोट्स लगा हुआ है। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। जो डेटा टाइप वैरकैर डिफाइन होते हैं उनकी वैल्यूज़ जब हम इंसर्ट कराते हैं तो उस पर हमको डबल कोट्स लगाना ही पड़ता है। अगर हम ऐसा ना लगाएं तो वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं होंगी। लेकिन जो हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू होती हैं उन पे हमको डेटा टाइप उनको जब हम इंसर्ट कमांड के थ्रू इंटर कराते हैं तो उस पर हमको डबल कोट्स नहीं लगाना होता। तो ये आपको याद रखना होगा कि अगर हम वैरकैर वैल्यू इनपुट करा रहे हैं तो उस पर हमको डबल कोट्स लगाना होगा। तो ये जो हमने कराया है, ये जो हमने कमांड चलाई है, ठीक है, पूरी कमांड आपको दिखाई दे रही है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी। 0001 में इस कमांड का यूज़ करके हमने पहली रो इंसर्ट करा दी। ठीक है, तो एक सिंगल रो इंसर्ट कराना है तो कुछ नहीं करना होगा, इंसर्ट कमांड का यूज़ करना होगा। इंसर्ट इनटू जरूर लगता है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, मतलब उस टेबल का नाम, वैल्यूज़, जो पांचों जितने भी कॉलम हैं उतनी वैल्यू हमको देनी होगी। और ये भी ध्यान रखना होगा कि वो वैल्यू इंटीजर टाइप की है कि वैरकैर टाइप की है, क्योंकि अगर वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की होगी तो डबल कोट्स नहीं लगाना होगा, और अगर वैल्यूज़ वैरकैर टाइप की होगी तो डबल कोट्स लगाना होगा। जितनी भी हमको और रोज़ इंसर्ट करानी होगी उतनी बार हमको ये इंसर्ट कमांड चलानी होगी। अगर हमको मान लो दूसरी एक और रो इंसर्ट करानी है तो एक और बार हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सेकंड, जैसे अगर हमको दूसरी रो इंसर्ट करानी है तो फिर से हमसे वही कमांड चलानी होगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ 002, फिर नाम है विजय सिंह, फादर नेम है अजय सिंह, एड्रेस है बाराबंकी, और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो जी जब हम दूसरी रो के लिए चलाएंगे तो फिर से हमको वही चलानी है। हम एक साथ 3-4 रो भी इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन कारण क्या होता है ना, 3-4 रो इंसर्ट कराने में कभी कभार गलतियाँ हो जाती है तो फिर से पूरी कमांड टाइप करनी पड़ती है। तो जो सही तरीका है वो है कि एक बार में एक ही रो इंसर्ट कराए, उससे गलतियों के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, कम से कम मिस्टेक्स आपसे होंगी। तो ये जब हमने दूसरी रो इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पर जो ये डेटा है अपने आप से यहाँ पर इस रो में आ जाएगा 0002। ठीक है, दूसरी बार हमने फिर से वही कमांड चलाई तो हमसे फिर से क्या हुआ, हमारा जो डेटा है वो इसमें जाके इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से जितनी बार हम इंसर्ट कमांड चलाएंगे उतनी बार हमारी टेबल पूरी की पूरी फिल हो जाएगी, जो भी उसमें चीज़ें हैं सारी उसमें आ जाएंगी। तो जितनी बार भी रो एंटर करानी होगी उतनी बार हमको इस कमांड को चलाना होगा, इंसर्ट कमांड को, तभी वो रो वहाँ पे जाकर इंटर हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो तीन रो और इंसर्ट करा दी है जिससे आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो कमांड मुझे आप लोगों को बतानी है वो है डिलीट कमांड। ठीक है,
अगर हमको रोज़ को डिलीट करना है, किसी स्पेसिफिक रो को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। कॉलम को डिलीट करने के लिए अल्टर कमांड का यूज़ होता है, जिसको किसी और वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल वीडियो भी है उसमें भी दिया हुआ है, तो प्रैक्टिकल वीडियो को भी आप लोग देखें और इसको देखें और प्रैक्टिकल को वीडियो दोनों को एक साथ देखें तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, क्लास में बताने का तरीका अलग है और प्रैक्टिकल वीडियो में तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि रन कराना और बताना दोनों दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको कोई भी रो डिलीट करनी है, कॉलम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कॉलम डिलीट करने की कमांड अलग है, रो डिलीट करनी है तो उसके लिए जो सिंटैक्स है वो डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और कंडीशन। टेबल नेम और कंडीशन का मतलब कंडीशन जब हम देंगे तो ही कोई स्पेसिफिक रो डिलीट होगी। ऐसे अगर हम दे देंगे तो सारी की सारी रोज़ डिलीट होगी। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट अगर हम कर देते हैं और कोई कंडीशन नहीं देते हैं उसमें, तो ये सारी रोज़ डिलीट हो जाएंगी जितनी भी हैं। अगर हमको कोई स्पेसिफिक रो डिलीट करनी, मान लो हमको ये लास्ट वाली रो डिलीट करनी है, ठीक है, तो इसमें से हमको वो चीज़ चुननी, मतलब हमको जो वो कंडीशन देनी होगी। कंडीशन का यहाँ पर, कंडीशन के लिए यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज़ होता है। वेयर क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी खाली यहाँ यूज़ करके दिखा देते हैं, बाकी इसको अलग से समझाएंगे किसी और वीडियो में। तो वेयर क्लॉज, वेयर कीवर्ड देना होगा, उसके बाद जो उस वेयर कीवर्ड में हमें कंडीशन देनी है। कंडीशन में क्या होगा कि हमको एक ऐसी वैल्यू उसमें पास करनी होगी जिससे कि वो जो भी रो हम डिलीट करना चाहते हैं वो हो जाए। और वो वैल्यू क्या होगी, जो प्राइमरी की हमारी होती है। प्राइमरी की मैंने बताया है पहले के वीडियोस में कि प्राइमरी की जो वैल्यू होती है उसको ही नॉर्मली, हमेशा नहीं कह सकते, हम 100% नहीं कह सकते, नॉर्मली उसी वैल्यू को पास करते हैं। तो यहाँ जो SID है वो हमारी प्राइमरी की बन सकती है। तो इसीलिए मैंने डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कंडीशन जैसे ऊपर दिया हुआ है उसी का नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब टेबल का नाम, वेयर SID इज इक्वल टू 0004। जिसकी SID 004 है वो वाली जो भी मतलब कॉलम है, जो भी रो है, उसको डिलीट करना है। तो उसको, इस कमांड को चलाने से क्या होगा कि जो नीचे वाली हमारी जो रो है वो डिलीट हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो अगर कोई स्पेसिफिक रो को डिलीट करना होगा तो उसको हमको वहाँ पर वैल्यू देनी होगी। अगर हम इसको, इस कमांड को रन कराएंगे तो नीचे वाली रो जो है हमारी वो पूरी ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी रो जो है इसका पूरा डेटा चला जाएगा। वो वहाँ पर ब्लैंक होगा, मतलब उसमें वो पूरी रो वहाँ से गायब नहीं होगी। मतलब अगर आप रन कराओगे तो खैर कुछ ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन वो रो होती है, रो ब्लैंक स्पेस एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। कोई भी हम कंडीशन दें, अगर हम यहाँ पर SID की जगह पे कुछ और भी कंडीशन दे सकते हैं। हम अगर मान लो देना चाहें एड्रेस इज इक्वल टू वेयर एड्रेस इज इक्वल टू लखनऊ, तो जिस भी रो का, जहाँ पर भी एड्रेस लखनऊ है वो वाली रोज़ डिलीट हो जाएंगी। जहाँ पर भी एड्रेस लखनऊ लिखा हुआ है वो वाली रोज़ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। इसीलिए ऐसे कॉलम नहीं लेते हैं जो एक जैसे हो सकें भाई। और ये मगर ये टेबल बड़ी होती तो ये कॉलम कई सारे हो सकते थे, ज़्यादा हो सकते थे, लखनऊ एड्रेस बहुत लोगों का हो सकता था, तो वो सारी की सारी रोज़ डिलीट हो जाएंगी। इसीलिए नॉर्मली हम प्राइमरी की को ही लेते हैं, प्राइमरी की, क्योंकि हर रो पर अलग अलग होती है उसकी वैल्यू, तो इस वजह से वो स्पेसिफिक रो डिलीट होगी। अब यहाँ पर तो मान लो 3 या 4 रो हैं, तो यहाँ पर लखनऊ वाले जो रो है वो डिलीट हो जाएगी। तो हम कंडीशन में किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन हमको वो क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या डिलीट करना है। और यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमने SID 004 लिखा था तो उस पर डबल कोट्स नहीं लगाया था, और जब हमने एड्रेस इज इक्वल टू लखनऊ लगाया तो लिखा है तो डबल कोट्स लगाया है, क्योंकि जो ये एड्रेस वाली फील्ड है वो वैरकैर है। तो जब वैरकैर वाली वैल्यू इनपुट जब जहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी वो हमको डबल कोट्स लगाना होगा। तो कोई भी कॉलम, कोई भी अगर हमें रो डिलीट करनी हो, सॉरी कॉलम नहीं, कोई भी रो डिलीट करनी हो तो हमें डिलीट कमांड का इस तरीके से यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं। कॉलम डिलीट करने का तरीका अलग है, वो किसी दिन किसी और वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो जो 3 कमांड्स मैंने बताई हैं उसको अच्छे से आप लोग देख लें और उनके प्रैक्टिकल वीडियोस भी देख लें, तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि क्या है। क्योंकि दोनों वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको भी देखें और उसको भी देखें, या पहले उसको देखें बाद में इसको देखें, दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो दोनों वीडियोस को आप देखेंगे और दोनों वीडियोस को देखकर हो सकता है कि वहाँ मैंने टेबल में थोड़ी कुछ और चेंजेस कर दिए हों, तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन प्रोसीजर यही होता है। ओके, थैंक यू।